देखो बेटा, वन्य जीव अभ्यारण्य चल रहा है और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में कितने स्थापित किए गए हैं? 27। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, देखो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह सब मैंने बता दिया तुम्हें, लेकिन फिर भी जल्दी से जो है रिपीटेशन कर देता हूँ, फटाफट करके उनको बता देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, तो राजस्थान का मैप से समझो, मैप से ही चीज़ें क्लियर करोगे, है ना। ये लो, दिख रहा है क्या मैप? दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है ना बेटा? ये लो, देखो सही बना क्या? ठीक है बच्चों, ये आपका अलवर और ये भरतपुर है बच्चों। ओके, देखो आपसे बोला गया है कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है बेटा? तो 3 राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वो उद्यान कहाँ कहाँ पर भैया बताए थे आपको? तो एक लोकेशन तो ये वाली बताई थी, एक लोकेशन आपको ये वाली बताई थी, ठीक है, और एक लोकेशन आपको बताइए बेटा ये वाली भरतपुर वाली। ठीक है, तो एक जो आपको बताया था वो कौन सा बताया था बेटा? भरतपुर में है। ठीक है, एक है बेटा कहाँ पे? सवाई माधोपुर में है, और एक है भैया वो है कोटा झालावाड़ के बीच में स्थित है। ठीक है, तो भरतपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार। केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार है। केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार है, ये किसके लिए फेमस है? ये है भैया साइबेरियन सारस के लिए। किसके लिए है ये? साइबेरियन सारस के लिए फेमस है ये। ठीक है, सवाई माधोपुर में जो है वो रणथंबोर, क्या है बेटा? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये किसके लिए? ये बाघों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? बाघों के लिए फेमस है। कोटा और झालावाड़ के बीच में जो है उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। क्या नाम है बेटा? मुकुंदरा हिल्स। ये किसके लिए? ये बाघ प्लस घड़ियालों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बाघ प्लस घड़ियाल। ये दिख रहा है क्या? ये यहाँ तक दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ठीक है, तो केवलादेव हो गया राष्ट्रीय घना पक्षी विहार, रणथंबोर हो गया आपका सवाई माधोपुर में, और कोटा झालावाड़ में हो गया मुकुंदरा हिल्स। किसके लिए फेमस है? बाघ और घड़ियालों के लिए फेमस है। ठीक है, याद आ जाएगा। ये जो स्थापना है, स्थापना थोड़ी सी याद रखना बच्चों। सवाई माधोपुर जो है उसकी स्थापना जो है राज्य स्तर पे कब की गई और राष्ट्रीय स्तर पे कब की गई, थोड़ा सा देख लो। तो राज्य स्तर पे बच्चों सवाई माधोपुर हुआ है 1955 में। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पे इसको जो है मान्यता मिली है 1980 में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को? सवाई माधोपुर को। केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार की बात करें बच्चों तो ये राज्य स्तर पे इसको जो मान्यता मिली है, मतलब राज्य स्तर पे जो है इसको पहले उद्यान घोषित किया गया है, तो और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो राज्य स्तर पे इसको मान्यता मिली है भैया 1956 में। एक साल थोड़ा सा ज़्यादा, ये 55 है, उधर है 56। ठीक है, और राष्ट्रीय की इसको मान्यता मिली है बेटा कब? तो राष्ट्रीय की इसको मान्यता मिली है 1981 में। याद हो जाएगा। 1985 में, कौन सा सन में बेटा? 1985 में इसको राष्ट्रीय धरोहर में भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय नहीं, उसको यूनेस्को धरोहर में उसको शामिल किया गया है। कौन सी? यूनेस्को। तो यूनेस्को धरोहर में इसको शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? थोड़ा सा याद रख लेना, 85 में इसको शामिल किया गया। ठीक है बेटा। कोटा और इसकी बात करें मुकुंदरा हिल्स की, तो राज्य स्तर पे जो है इसको दर्जा मिला है 1955 में ही मिला है। ठीक है, 55-56 में। और राष्ट्रीय इसको घोषित किया गया है बच्चों कब? 2012 में, सॉरी 13 में, 2013 में इसको राष्ट्रीय स्तर पे घोषित किया गया। ये नहीं दिख रहा? ठीक है, अच्छा 55 दिख रहा है क्या? 55 भी नहीं दिख रहा? ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, ये लो। तो राज्य स्तर पे बच्चों इसको घोषित किया गया है 1955, और राष्ट्रीय की मान्यता इसको मिली है बेटा 2013 में मुकुंदरा हिल्स की। ठीक है बच्चों, तो इतना सा आपको याद रखना है किसके बारे में? राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तीनों याद हो जाएंगे। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार, साइबेरियन सारस, और ये साइबेरियन सारस कौन सी ऋतु में यहाँ पे आता है बेटा? तो शीत ऋतु। याद रख लेना, कई बार ऋतु एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शीत ऋतु में बच्चों ये साइबेरियन सारस जो है यूरोप से जो है आते हैं यहाँ पे, और जो है इनकी प्रजनन स्थली भी ये मानी जाती है। तो आपसे पूछेंगे कि साइबेरियन सारस की प्रजनन स्थली क्या है, तो वो है केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार है। ठीक है, ये कौन सा विहार है बेटा? राष्ट्रीय पक्षी विहार है। पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है किसको? केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है बच्चों, रणथंबोर जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखो अभी बाघ परियोजना भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सन क्या है कि राष्ट्रीय की मान्यता कब मिली है? तो 1980 में मिली है। तो इसका 80 है, और इसका कितना याद रख लेना? 81। राष्ट्रीय
राज्य की बात करें तो ये 55 है और ये कितना है बेटा 56 है, राज्य। ठीक है, तो राज्य में 1 साल का अंतर है, राष्ट्र में भी 1 साल का अंतर है। ठीक है, ये बाघों के लिए, ये पक्षियों के लिए, ये पक्षियों का स्वर्ग है, ये बाघों के लिए। ठीक है बेटा, तो बाघों की शरण स्थली कहा जाएगा तो रणथंभौर लगा देना। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा साइबेरियन सारस की शरण स्थली, तो ये लगा देना। जनन स्थली तो ये भी यही है। ठीक है, प्रजनन केंद्र भी क्या है, यही है, केवला देव राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार, प्रजनन केंद्र वगैरह सब यही है। शीत ऋतु याद रख लेना, सर्दी में ये लोग, ये जो है साइबेरियन सारस आते हैं यूरोप से बहुत काफ़ी किलोमीटर की यात्रा करके इनको आना पड़ता है बच्चों। ठीक है, और मुकुंदरा हिल्स जो है, मुकुंदरा हिल्स के बारे में एक बात याद रखना है, इसका नाम पहले दरा अभ्यारण्य था बेटा। पहले क्या नाम था इसका, दरा अभ्यारण्य था। दरा का नाम बदल के राजीव गांधी किया गया। क्या किया गया बेटा, राजीव गांधी नेशनल पार्क किया गया। ठीक है, फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क का भी नाम बदल के जो है अब कर दिया मुकुंदरा हिल्स। तो इसका नाम बहुत बार चेंज हो चुका है बच्चों, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है बच्चों, कोई समस्या आई क्या यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। ये रिपीटेशन चल रहा है, ये मैंने वैसे करा दिया बहुत अच्छे से, हटा दो इसको, ये लो। ठीक है बेटा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ बताओ, कोई समस्या है क्या? चलो 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 चलो, ये लो। अब एक और चीज़ है बेटा, बाघ परियोजना। क्या पूछेंगे आपसे? बाघ परियोजना इंक डालनी पड़ेगी यार, खैर डाल लेंगे अभी, है ना। देखो बेटा, राजस्थान की बात करें बच्चों तो अभी अभ्यारण्य पढ़ने से पहले थोड़ा सा याद रखो कि कितनी परियोजना है। बाघ परियोजना की बात करें बच्चों तो बाघ परियोजना 3 है। कितनी है बेटा? 3 है राजस्थान में बाघ परियोजना। एक है आपके सवाई माधोपुर में, मैप में दिखाऊं क्या? मैप में दिखाने की जरूरत है क्या? ठीक है, मैप में भी देखना चाहो तो एक छोटा सा मैप इधर लगा लेते हैं। ठीक है, इधर लगा लें छोटा सा मैप, हाँ सर लगा लो, ये लो, इस तरह से बना लेते हैं, ये लो। तो एक बाघ परियोजना तो कहाँ पर है बेटा? यहीं पे। ठीक है, एक बाघ परियोजना यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। बाघ परियोजना ये भरतपुर है, भरतपुर में नहीं है। कहाँ पर है बाघ परियोजना? अलवर में। तो बाघ परियोजना में एक तो है बेटा कहाँ पे? कोटा में। एक कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन एक राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाघ परियोजना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है बेटा? यहाँ पे अलवर है। यहाँ पे कौन है बेटा? अलवर है। यहाँ बाघ परियोजनाएं चलाई गई है बच्चों। तो कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? 3। कहाँ कहाँ पर है? पहली है सवाई माधोपुर में। पहली कहाँ पड़ा? सवाई माधोपुर में। कौन से सन में चलाई गई थी? तो 1973 में चलाई गई थी। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कहलाती है। राजस्थान की क्या है बेटा? ये प्रथम बाघ परियोजना है, याद आ जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम है कौन सी? ये। दूसरी जो है वो अलवर में है बेटा। वो कौन सी है? अलवर में। और ये नाम भी लिख देता हूँ मैं, कहाँ चलाई गई थी? रणथंभौर में चलाई गई थी बेटा। कहाँ चलाई गई थी? ये रणथंभौर में चलाई गई थी। फिर दूसरी जो चलाई गई वो कहाँ चलाई गई बेटा? अलवर में चलाई गई। कौन से सन में चलाई गई? तो ये 1978 में चलाई गई। कौन से सन में? 1978 में। और ये कहाँ चलाई गई? तो ये चलाई गई बेटा सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य। तो सरिस्का अभ्यारण्य में इसको चलाया गया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, और कब चलाया गया है? 1978 में चलाया गया है। राजस्थान की दूसरी है बेटा। कौन सी है? राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। तीसरी कौन सी है? तीसरी बेटा कोटा है। तीसरी कौन सी है? कोटा है। और ये कोटा में कहाँ चलाई गई है? मुकुंदरा हिल्स। कौन सी हिल्स है बेटा? मुकुंदरा हिल्स में चलाई गई है। और ये कब चलाई गई है? 2012-13 में ये चलाई गई है। ठीक है, तो क्रम पूछ ले तो सबसे पहले सवाई माधोपुर आएगा, दूसरे नंबर पे अलवर आएगा और तीसरे नंबर पे कोटा आएगा। तो राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? सवाई माधोपुर है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है अलवर और तीसरी है मुकुंदरा। ध्यान रखना, पता चले राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना का नाम दे दो आप। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान तो है लेकिन बाघ परियोजना नहीं है। ठीक है, तो 2 राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ परियोजना भी है। पूछ ले कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो सवाई माधोपुर कोटा लगा देना। ठीक है, कोई समस्या नहीं बेटा, आगे होगा समझ में। ये आगे बढ़े, मिटा दो इसको। तो 3 बाघ परियोजनाएं होगी। हाँ ठीक है सर, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, 3 क्या होगी? बाघ परियोजना होगी। और अभी ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे तो, क्योंकि ये रिपीटेशन चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है? ये रिपीटेशन। ठीक है बच्चों, तो 3 बताइए आपको राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से नाम बताओ। रणथंभौर, दूसरा हो गया आपका केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार भरतपुर में, तीसरा हो गया आपका कोटा में मुकुंदरा हिल्स। ठीक है,
3 बाघ परियोजनाएं जल्दी बताओ। तो पहली हो गई, पहली कौन सी, सवाई माधोपुर में रणथंभौर में 1973 में चलाई गई, ठीक है। दूसरी चलाई गई सरिस्का कहाँ पे, अलवर में 1978 में चलाई गई। और तीसरी जो है मुकुंदरा हिल्स में चलाई गई 2012-13 में, ठीक है बच्चों, याद आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य पे आने से पहले थोड़ा सा जो है और आ जाते हैं। राजस्थान में जो है वो 5 जंतु वाले बनाए गए हैं बेटा। 5 क्या बनाए गए हैं, जंतु वाले बनाए, चिड़ियाघर है 5, ठीक है। तो वो चिड़ियाघर कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा मैप में, छोटे से मैप में दिखा देता हूँ बेटा। छोटा सा मैप जो है जल्दी बन जाता है और कुछ नहीं है ना, ये लो, ठीक है बेटा, जैसा बनाए। एक जंतु वाले, देखो ध्यान देना, जंतु वालों को याद करने का तरीका यह है कि आपने संभाग देखे होंगे ना, संभाग कितने हैं, 7, उनमें से 5 संभागीय मुख्यालय, 5 संभागीय मुख्यालय जो हैं उनमें क्या स्थापित किया गया भैया, जंतु वाले। अब 5 संभागीय मुख्यालय में किसको किसको छोड़ दें सर, बीच वाला छोड़ दो, एक तो कौन सा, अजमेर संभाग छोड़ दो, और एक इधर वाला भरतपुर संभाग छोड़ दो। बाकी के 5 संभाग कौन कौन से, तो एक तो यहां पर है बीकानेर संभाग, यहां पे कौन सा संभाग है बेटा, तो बीकानेर जंतु वाले हो गया। फिर एक जोधपुर संभाग भी तो है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया बेटा, जोधपुर जंतु वाले हो गया। एक उदयपुर संभाग है तो उदयपुर जंतु वाले हो गया, और एक कोटा संभाग है तो कोटा जंतु वाले हो गया, और एक बच्चों यहाँ पे कौन सा पुर है, वो हो गया आपका जयपुर जंतु वाले, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जंतु वाले बंद पड़ा है, तो ये जंतु वाले जो है बच्चों वो क्या पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है, कौन सा, बीकानेर, ठीक है। तो अभी भी जंतु वाले पूछा जाए तो कितने हैं बेटा, 5 ही है। बंद पड़ा है उससे मतलब नहीं है कितने, 5, ठीक है। और ये इसको ऐसे याद रखना कि देखो किसी स्कूल में, कोई स्कूल है 10वीं तक, लेकिन उसमें 10वीं की क्लास ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल कितने तक माना जाएगा, 10वीं तक माना जाएगा। अगर वो पूछा जाएगा स्कूल 9वीं कौन सी तक है, तो 9वीं नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 10वीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जंतु वाले तो 5 है, लेकिन एक बंद पड़ा है उससे मतलब नहीं है कितने, 5। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राजस्थान में कितने जंतु वाले, तो 5 लगाओगे, कितना लगाओगे बेटा, 5। और ये जो 5 जंतु वाले हैं, ये 5 जंतु वाले कितने संभागीय मुख्यालयों में है, 5 संभागीय मुख्यालयों में ये स्थित किए गए हैं। कोई दिक्कत है क्या बेटा। आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला जंतु वाले कहाँ है, तो वो जयपुर लगा देना। ये क्या है बेटा, फर्स्ट जंतु वाले, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि राजस्थान में पहला जंतु वाले कौन सा है, तो वो जयपुर है, ठीक है बच्चों। कोई समस्या है क्या यहाँ तक, हटा दो इसको, ये लो। तो 5 जंतु वाले भी रिपीट करा दिए जल्दी से। अब बच्चों आ जाते हैं किस पे, 5 जंतु वाले हैं तो 4 जो हैं वो क्या बनाए गए बेटा, 4 बनाए गए हैं आपके जैविक उद्यान, ठीक है। तो राजस्थान में भैया 4 जैविक उद्यान है बेटा, कितने हैं, 4 जैविक उद्यान है। अब ये जैविक उद्यान क्या है, देखो जंतु वाले जो है ना, जंतु वाले को भैया यहाँ पे क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है, ठीक है। किसमें, जैविक उद्यानों में। अब क्योंकि 5 तो हैं लेकिन एक बंद भी तो है, तो बंद वाले को मतलब वहां पे तो चिड़ियाघर में कुछ है ही नहीं, तो उसको शिफ्ट करने की जरूरत है क्या, कहीं जरूरत नहीं है। इसका मतलब फिर जैविक उद्यान कितने बनाने पड़ेंगे, 4 ही बनाने पड़ेंगे। तो 4 बनाए गए बेटा, ठीक है। बनाओ छोटा सा मैप, ये लो बना दिया, ठीक है। छोटा सा मैप है लेकिन लोकेशन पता चल जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, लोकेशन ही मेन है, ये लो, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पर है, बस बीकानेर को छोड़ दो तो बाकी सब जगह है। तो एक बच्चों यहाँ पे मिलेगा कौन सा है ये, अब जोधपुर में नाम दिया गया है जैविक उद्यान का, जैविक उद्यान का नाम याद रखना बच्चों, ठीक है। माचिया, क्या नाम बेटा, माचिया सफारी नहीं है, माचिया है बेटा, ठीक है। माचिया जैविक उद्यान, और ये माचिया जैविक उद्यान जो है बच्चों ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। और इसमें किसको शिफ्ट किया गया है, जोधपुर जंतु वाले को शिफ्ट किया गया है। दूसरा बच्चों यहाँ पर उदयपुर में, यहाँ पे क्या है बेटा, उदयपुर में, तो उदयपुर में कौन सा है, उदयपुर में बेटा सज्जनगढ़, ये सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भी है, ठीक है। आपका वन्य जीव अभ्यारण्य में भी आएगा ये, ठीक है, ये सभी है, ओके। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक कोटा, तो कोटा में भी नया है, नवीन बना है अभेड़ा महल, अभेड़ा महल है वहाँ पे, अभेड़ा जैविक उद्यान, नाम क्या है बेटा, अभेड़ा जैविक उद्यान। और ये कल अखबार में भी था, खबरों में था ये कि इसका शिलान्यास कर दिया गया, मतलब इसकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, उद्घाटन कर दिया गया इसका,
ऐसा है, वर्चुअल उद्घाटन हो चुका है इसका, अशोक गहलोत जी ने करा है, ठीक है। तो अशोक गहलोत जी ने इसका उद्घाटन करा है और डेट क्या थी उसकी, कल परसों की डेट है। कल परसों क्या डेट रहेगी, 16-17 तारीख रहेगी दिसंबर की, ठीक है। तो 16-17 दिसंबर को इसका क्या हुआ है बेटा, वर्चुअल, कौन सा हुआ है, वर्चुअल उद्घाटन हो चुका है अभेड़ा जैविक उद्यान का। और ये सबसे नवीन है बेटा, ये क्या है बेटा, सबसे नवीन जैविक उद्यान है, नवीन जैविक उद्यान, रट लोगे। एक और है बच्चों यहाँ पे जयपुर में, जयपुर में नाम क्या है, नाहरगढ़, नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़ उद्यान है, ठीक है। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये राजस्थान का सबसे पहला है बेटा, राजस्थान का क्या है, ये प्रथम है। आपसे पूछेंगे कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो जयपुर लगाना, कौन सा है, तो नाहरगढ़ लगाना, ठीक है। और नाहरगढ़ जयपुर में ही है, ठीक है, आराम से लगा लोगे, ठीक है। सबसे नवीन पूछेंगे तो कोटा लगाना, नाम पूछेंगे तो अभेड़ा लगा देना, अभेड़ा जैविक उद्यान, ठीक है। और सज्जनगढ़ और ये जोधपुर है। सबसे छोटा पूछे तो सज्जनगढ़ है, ठीक है, सबसे छोटा जो है सज्जनगढ़ है, और माचिया सबसे बड़ा है, ठीक है, माचिया काफ़ी बड़ा है, बाकी सज्जनगढ़ सबसे छोटा है, ठीक है। और जब ये उसमें आएगा बच्चों, किस में आएगा ये, जब वन्यजीव अभ्यारण्य में आएगा तो दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये सज्जनगढ़, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य में आएगा। तो यहाँ से जैविक उद्यान याद हो जाएंगे। दोबारा बता दूँ, जैविक उद्यान कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। पहला, सबसे पहला है जयपुर में नाहरगढ़, सबसे पहला है, राजस्थान का सबसे पहला जैविक उद्यान है, कहाँ पर है, नाहरगढ़, ठीक है। कहाँ पर है ये, नाहरगढ़ जयपुर में। दूसरा जो है, फिर आप देखो बीकानेर को छोड़ दो, बाकी सब ले लो, तो जोधपुर में माचिया, जोधपुर में क्या नाम है, माचिया है। तीसरा जो है, आप जोधपुर में उदयपुर आ जाओ, उदयपुर में सज्जनगढ़ है, ठीक है। और फिर आप कोटा में आ जाओ, सबसे नवीन है। तो सब देखो, सबसे पहला और सबसे नया, तो सबसे पहला जयपुर में है नाहरगढ़, और सबसे नवीन जो है वो कोटा में है अपने अभेड़ा, ठीक है बच्चा। और 2 आपके इधर के यहाँ तक लेना, एक जोधपुर में और एक उदयपुर में। तो जोधपुर में माचिया हो गया, उदयपुर में आपका सज्जनगढ़ हो गया, ठीक है बच्चों। हटा दो इसको, हटा दो, ठीक है बेटा। वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों, राजस्थान की बात करें बच्चों तो राजस्थान में जो है भैया 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ जगह, कुछ वीडियो में 26 भी दे रखे हैं, कुछ वीडियो में कितने आ रहे हैं बेटा, 26 आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो यूट्यूब में बहुत सारा डेटा मुझे गलत लगा, जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है, देखो तो ये वन्य जीव रिपोर्ट लेके बैठा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बच्चों, ये अभी की है, करंट जो वन्य जीव रिपोर्ट है वो मैं ये इसको लेके आया हूँ पूरा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, 27 यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखो ये जो है यहाँ पे ये वन्य जीव अभ्यारण्य दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो देख लेना, ठीक है। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये 27 आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑफिशियल जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इजी बच्चों, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ वीडियो में जो है वो 26 आ रहा है, ठीक है, कुछ में और भी कम बता रहे हैं, ठीक है बड़ा। तो ये 27 है टोटल, ओके। किसी में 28 बता रहे हैं, पता नहीं क्यों बता रहे हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों 28 नहीं है, कितने हैं, 27 हैं। और ये मैप से देखेंगे आज पूरा का पूरा, ये लो बेटा, देखो बेटा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर है, ये कौन सा है, जैसलमेर, और यहाँ पे क्या है, बाड़मेर। इन दोनों जिलों में है भैया मरु उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान है, नाम क्या है उसका, मरु राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैया सबसे बड़ा, राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। कौन सा अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। मरु उद्यान जो है वो गोडाउन की शरण स्थली, बेटा किसकी शरण स्थली है, गोडावन की शरण स्थली है। गोडावन का प्रजनन केंद्र भी है, गोडावन का क्या है बेटा, ये प्रजनन केंद्र भी है, ठीक है, याद हो जाएगा। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है प्रजनन केंद्र, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये गोडाउन के शरण स्थली है, प्रजनन केंद्र भी है, और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान। कितने जिलों में है ये, 2 जिलों में। 1800 किलोमीटर में फैला हुआ है जैसलमेर में, और 1800 नहीं सॉरी 1900,
कितना बेटा 1900 और 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है, किसमें, बाड़मेर में। लगभग दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 3100 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। ठीक है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाए। इधर बच्चों यहाँ पे अलवर है, यहाँ पे क्या है, अलवर है। अलवर के अंदर जो है सबसे छोटा है, इधर सबसे बड़ा, उधर सबसे छोटा है। ठीक है, छोटे का नाम है बेटा सरिस्का, नहीं है, सरिस्का अ है। क्या नाम है बेटा? सरिस्का अ है। इसको सरिस्का अभ्यारण्य से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है? सरिस्का अभ्यारण्य से अलग किया गया है। इससे पे जो है सरिस्का अ जो है राजस्थान का सबसे छोटा है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे छोटा यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है उदयपुर में। यहाँ पर क्या है? उदयपुर में। उदयपुर का नाम है बेटा सज्जनगढ़। ये दिख रहा है, दिख रहा है। सज्जनगढ़ जो है भैया राज्य का दूसरा सबसे छोटा है, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो आपसे पूछेंगे सबसे छोटा सरिस्का अ लगाओगे, दूसरा सबसे छोटा पूछेंगे सज्जनगढ़ लगाओगे, सबसे बड़ा पूछेंगे मरु राष्ट्रीय उद्यान लगाओगे। दूसरा सबसे बड़ा इधर आएगा अभी चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, दूसरा सबसे बड़ा, काफी बड़ा है, 5 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बड़ा? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? ठीक है, उतारो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन आपको याद कराते चलेंगे। तो सबसे बड़ा याद करा दिया मरु राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ सर ठीक है। दूसरा याद करा दिया बेटा सबसे छोटा सरिस्का अ है। तीसरा जो है वो उदयपुर में है सज्जनगढ़, यहाँ पे ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा है। तो थोड़ा तरीके से याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ओके, सबसे बड़ा मरु, सबसे छोटा सरिस्का अ, दूसरा सबसे छोटा सज्जनगढ़ उदयपुर में। तीनों की लोकेशन याद रखना, तीनों की लोकेशन याद हो गई। आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे एक चंबल नदी आ रही है बच्चों। चंबल नदी जो है यूं 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 घूमती 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 यहाँ तक जा रही है ना। ठीक है, इस चंबल नदी के क्षेत्र में बच्चों, ठीक है, कोटा, क्या क्या आता है? कोटा आता है, कोटा के बाद सवाई माधोपुर आता है, फिर करौली आता है, और फिर क्या आता है बेटा? धौलपुर आता है। और यहाँ पे झालावाड़ को भी इसी में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ नहीं है, ध्यान रखना। क्या नहीं है बेटा इसमें? चित्तौड़गढ़ शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, इस अभ्यारण्य को क्या नाम दिया है भैया? इतने बड़े अभ्यारण्य को नाम दिया है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जहां जहां चंबल जा रही है बच्चों वहां तक है ये। ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा। राजस्थान के 5 जिलों में, राजस्थान के कितने जिलों में भैया? 5 जिलों में विस्तार है इसका, 5 जिलों में विस्तार है इसका। कौन से का? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का। किसके लिए फेमस होगा? नाम से पता चल रहा होगा, घड़ियालों के लिए। घड़ियालों की प्रजनन स्थली बेटा, ये किसकी स्थली है? घड़ियालों की प्रजनन स्थली। राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ ये? 5 जिलों में। मैं आपको थोड़ा तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य पूछे आपसे तो आप क्या लगाओगे भैया? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य लगाओगे। सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। देखो 3-3 जिलों में तो अभी और मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आजकल टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि 3 जिलों में कौन कौन से, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जो 3-3 जिलों में फैला हुआ है, ऐसा पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जो सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कौन सा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी थोड़ा सा याद रखना बच्चों। सरिस्का अ जो है ये हरे कबूतरों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बेटा? ये हरे कबूतरों के लिए फेमस है ये। और ये जो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है इसमें गागरोनी तोता भी मिलता है, लेकिन उसको अपन अलग से देख लेंगे अभी। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आ रही, याद हो रहा है धीरे धीरे। सरिस्का अ और अलवर में ही बच्चों एक और अभ्यारण्य मिलेगा जिसका नाम है सरिस्का। जिसका नाम क्या है बेटा? सरिस्का। ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? बाघों के लिए, प्लस हरे कबूतर भी इसी में पाए जाते हैं, क्योंकि सरिस्का अ भी इसी का पार्ट है बच्चों, याद हो जाएगा। तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? अलवर में ही है। कौन सा? सरिस्का अ। तो ये अलवर में थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ, आपको याद हो जाएगा कि ये मैंने अलवर के लिखा है। ओके, तो अलवर में 2 हो गए। सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, सरिस्का जो है वो बाघ परियोजना भी है, याद हो जाएगा। सरिस्का जो है वो बाघ परियोजना भी है। बाघ परियोजना चलाई थी ना यहाँ पे 1978 में। ठीक है, और यही जो है ये क्या है?
वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और इसी में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है सर, इसका अभी यहीं पे, मतलब अलवर इंपॉर्टेंट है बेटा। अलवर के नीचे कौन सा पुर है बेटा? भरतपुर है। भरतपुर का इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि किसके लिए प्रसिद्ध है, बस ये पूछा जाता है कि ये कहां पर है। तो इसका नाम बेटा बंद बरेठा, बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी पटवारी का जो पेपर हुआ था ना बच्चों, उस पटवारी के पेपर में बंद बरेठा नाम आ गया, सामने जिला सम्मिलित करना था कि जिले को सम्मिलित करो, तो नाम दे दिए अभ्यारण्यों के और सामने जिले पकड़ा दिए। तो बंद बरेठा भी था, बंद बरेठा को किससे लगाना था बेटा? भरतपुर में है बंद बरेठा। भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ब भ कर लेना, बंद कर देना किसको? भरत को, ठीक है। ज्यादा नाटक करे तो बंद कर दो भरत को, ठीक है। तो बंद बरेठा क्या है? भरतपुर में, ठीक है। याद हो जाएगा बेटा, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आ रही होगी यहाँ से। हाँ, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, ठीक है। मिटा दो इसको, थोड़ा सा इसको साफ करें तो फिर कुछ और करें, ठीक है, या कुछ और करें क्या, ठीक है। आगे बढ़े, देखो ये मिटा देता हूँ बेटा, ये मिटा दिया, थोड़ा सा अब अलग करेंगे, है ना। सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा मरु उद्यान, सबसे बड़ा 3100 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा? सरिस्का नहीं है, सरिस्का अ है, ठीक है। दूसरा सबसे छोटा कौन सा? ऐसा अभ्यारण्य जो सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ है, घड़ियाल, घड़ियालों की प्रजनन स्थली बेटा, ठीक है। कोई समस्या नहीं बेटा। यहां पे कौन सा जिला है भैया? धौलपुर में। धौलपुर में 3 अभ्यारण्य है। कितने अभ्यारण्य है धौलपुर में? 3 अभ्यारण्य बेटा, ठीक है। एक है वन विहार, एक क्या है बेटा? वन विहार अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? वन विहार। दूसरा है रामसागर अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य। और तीसरा है भैया, देखो केसर बाग। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? 3 है, देखो ऐसे याद रखना। वन में कौन गए थे? पर वो राम जब वन में गए तो वो वन की तरह नहीं रहे, उन्होंने वन को भी क्या बना दिया? बाग बना दिया, मतलब एक तरह से बगीचा होता है ना, तो वन में वो जो 14 साल रहे वो बगीचे की तरह रहे, मतलब ऐसा नहीं वन नहीं माना उन्होंने, बगीचा मान के रहे। तो ऐसे याद रख लेना कि वन में गए कौन, और वो राम जो वन में गए तो उसको वन ना समझ के कैसे समझा उन्होंने? बगीचे की तरह समझा। बगीचा मतलब बाग, ठीक है, बाग बगीचा, ओके। तो वन से वन विहार, राम से राम सागर आएगा, और बाग बगीचा से आएगा आपको केसर बाग याद आएगा बच्चों। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केसर का बाग, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट इधर ही है, ये प्रतापगढ़ है। कौन सा गढ़ है बेटा? ये प्रतापगढ़ में एक अजीब सा जानवर पाया जाता है, उड़ता है वो जानवर, ठीक है, उड़न गिलहरी। क्या है बेटा? उड़न गिलहरी, गिलहरी, ठीक है, उड़न गिलहरी। और ये उड़न गिलहरी कहाँ पर, कौन सा है? में प्रतापगढ़ में। इसका नाम है बेटा सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। सीता है बेटा, सीता। देखो ये राम याद आया तो फिर मेरे को क्या याद आया? आपको भी ऐसे याद आना चाहिए कि राम की बात हुई तो अब किसकी बात करेंगे? सीता की बात करेंगे, ठीक है। और सीता को उड़ा के ले गया था ना रावण, उड़ा के ले गया, ऐसे बताया जाता है पुरानी कथाओं में, उड़ा के ले गया था। तो सीता माता अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है भैया? उड़न गिलहरी पाई जाती है, ठीक है। कौन सा? प्रतापगढ़ जिला है। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। रामसागर, केसरबाग, फिर सीधा आएंगे बेटा प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में कौन सी गिलहरी है? उड़न गिलहरी है। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। उड़न से याद आना चाहिए सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। अब ये जो उड़न गिलहरी जो है बच्चों, ये जो सीता माता जो अपहरण हुआ था जो सीता माता का, ये किसके चक्कर में हुआ था? हिरण के चक्कर में। तो यहाँ पर यह हिरण, ये चूरू है। यहाँ पे क्या है बेटा? चूरू में जो है काले हिरणों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? काले हिरणों के लिए फेमस है। नाम है ताल छापर। क्या नाम बेटा? ताल छापर अभ्यारण्य। क्या नाम बेटा? ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है भैया?
चूरू में किसके लिए फेमस है? काले हिरणों को। इसको जो है मृग, क्या बोलते हैं इनको? काले हिरण तो मृग तो खैर बोलते ही हैं, आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कृष्ण मृग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कृष्ण मृग के लिए क्या फेमस है, तो कृष्ण मृग के लिए जो है वो ताल छापर अभ्यारण्य फेमस है काले हिरणों के लिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं बेटा, याद हो जाएगा। धौलपुर से याद करा अपन ने, धौलपुर में वन में कौन गए? राम गए, बाग बगीचे की तरह उन्होंने वन में, ठीक है, केसर का बाग उगाया। उसके बाद जो है सीधा बच्चों सीता माता की बात, ठीक है, सीता माता को उड़ा के ले गया है तो उड़न की लहरी, ठीक है। और किसके चक्कर में हुआ नाटक? काले हिरणों के चक्कर में। तो काले हिरण कहाँ पर है? ऊपर ही ऊपर है काले हिरण, ठीक है, चूरू में। और ये कृष्ण मृग भी इनको बोला जाता है। और चूरू में कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर, छापे लगी होती है हिरण पे, ठीक है। तो छापे से याद रखना, हिरण पे छापे होती है तो ताल छापर कैसे भी करके याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब जो है आप देखो जाओगे ना वनों में तो आपको जो है ये नहीं मिलेगा, आपको जो है मुर्गे भी मिलेंगे, जंगली मुर्गे, ठीक है। तो यहाँ पर है भैया, यहाँ पे सिरोही है बेटा, यहाँ पे क्या है? सिरोही है। और सिरोही में जो है माउंट आबू है बेटा। क्या है बेटा? भाई माउंट आबू है। तो माउंट आबू में जो है, माउंट आबू नाम का अभ्यारण्य है, माउंट आबू अभ्यारण्य, आबू अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य? आबू अभ्यारण्य। और ये जो आबू अभ्यारण्य है ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है जंगली मुर्गे के लिए। किसके लिए? जंगली मुर्गा पाया जाता है यहाँ पे। कौन सा मुर्गा? जंगली मुर्गा। आपसे सीधा सीधा विशेषताएं पूछेगा एग्जामिनर कि जंगली मुर्गा कहाँ पाया जाता है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए फेमस है, तो सीधा सीधा लगाएंगे बेटा सिरोही में। सिर मुर्गा, मुर्गे का सिर कैसे भी करके याद रख लेना, ओके। तो मुर्गे का सिर, सिर मतलब सिरोही, और सिरोही आते माउंट आबू, याद आ जाएगा बेटा। माउंट आबू अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का नाम क्या है बेटा? माउंट आबू अभ्यारण्य। याद हो रहा है? देखो याद भी होना चाहिए, मतलब साथ का साथ। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक यहाँ पे है राजसमंद, इधर है पाली और इधर है उदयपुर, मतलब कितने जिले हो गए? 3 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य बेटा? कुंभलगढ़ कहां पर है? सर कुंभलगढ़ राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ठीक है। लेकिन ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है ये राजसमंद, पाली और उदयपुर राजस्थान के कितने जिलों में है? 3 जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य। सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ चंबल घड़ियाल, ठीक है। और ये कितने जिलों में? तो हो सकता है कि 3-3 जिले वाले दे दें, हो भी सकता है, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है भैया, तो आपको हर चीज दृष्टि से याद रखना है। और ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है किसके लिए फेमस है? बगेरों के लिए फेमस है। ये बगेर, बगेर, बघेरों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बेटा? बगेर भेड़ी होते हैं क्या? बघेर, बघेर, बघेर एक ऐसा जानवर होता है जो मतलब शेर जैसा दिखता है, लेकिन शेर नहीं होता, वो आपका अलग है। लेकिन ये होता शेर जैसा है, दिखता शेर जैसा है, लेकिन है नहीं शेर। इसको बघेर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? बघेर के लिए फेमस है, ध्यान रख लेना। हाँ तेंदुआ टाइप, तेंदुआ अलग चीज़ है, तेंदुआ अलग है, उसी की प्रजाति है, मतलब उस जैसा ही है, याद रख लेना। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है राजस्थान के कितने जिलों में हो गया भैया? 3 जिलों में हो गया। बगेरों के लिए फेमस हो गया, सिरोही में हो गया जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गा कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही में। उड़न गिलेरी कहाँ पे? प्रतापगढ़ में, ठीक है। काले हिरण किधर? चूरू में। ताल छापर याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या बेटा? इतना लिखो, और भी बता दें फिर, है ना, और है दबा के डिटेल है। आज 27 रटवाएंगे। कितने हैं बेटा? 27, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा पॉज मार लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बार बार आता भी है क्योंकि वो कंफ्यूज करता है वो, ठीक है। यहाँ पे कौन है भैया? सर यहाँ 12 है। यहाँ कौन है बेटा? और यहाँ ऊपर कौन है? यहाँ बूंदी है। यहाँ कौन है बेटा? ये कंफ्यूज करते हैं दोनों। देखो 12 में है रामगढ़ विषधारी। कौन सा अभ्यारण्य है? रामगढ़ विषधारी है। अब ये विषधारी नाम से पता चल रहा है कि यार ये सांप, सॉरी गलत हो गया, शेरगढ़ है बेटा, ठीक है। शेरगढ़ है, रामगढ़ विषधारी यहाँ पे।
शेरगढ़ अभ्यारण्य बेटा, सीधा है बेटा, कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो 12 में है शेरगढ़, 12 में कौन सा है? शेरगढ़। और बूंदी में है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। अब दोनों की विशेषताएं देखो, विषधारी मतलब ऐसा लग रहा है कि सांप होगा, लेकिन सांप नहीं है। किसके लिए फेमस है? शेरों के लिए फेमस है। मतलब नाम विषधारी लेकिन फेमस किसके लिए? ये नाम क्या है? लेकिन फेमस सांपों के लिए। सांपों की प्रजनन स्थली है शेरगढ़ में। शेर की जगह क्या है? और विषधारी में विष की जगह क्या है? भाई उल्टा पुल्टा मामला है, ठीक है। तो 12 और बूंदी को एक साथ याद कर लेना। 12 में शेरगढ़ है, लेकिन शेर की जगह क्या पाया जाता है? और बूंदी जो है वो विषधारी है, लेकिन विष की जगह क्या पाया जाता है? शेर। ठीक है बेटा, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इधर बेटा कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ में है बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य बेटा? बस्सी। और चित्तौड़गढ़ में ही एक और है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़। और ये भैंसरोडगढ़ में जो है चंबल का थोड़ा सा आता है पानी, तो ये भी किसके लिए बेटा? घड़ियालों के लिए। ये भी किसके लिए हो गया? चंबल का कहीं भी नाम आता है घड़ियाल लगा देना, ठीक है। ठीक है बेटा। बस्सी किसके लिए फेमस है बताओ? बस्सी नाम का बस्सी नाम की एक जगह है जयपुर में, और बस्सी नाम का अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना बस्सी से। तो बस्सी जयपुर में भी है, लेकिन बस्सी अभ्यारण्य यहाँ पर है, ठीक है बेटा। उदबिलाव है क्या? चीतल, हाँ चीतल, चीतल है। फिर यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या है? गागरोन है। अरे झालावाड़ में क्या है? गागरोन है। गागरोन का किला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक अभ्यारण्य है बेटा, अभ्यारण्य का नाम बताओ। दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य बेटा। कौन सा अभ्यारण्य है? दर्रा अभ्यारण्य। और दर्रा अभ्यारण्य जो है वो झालावाड़ में नहीं है, ये झालावाड़ कोटा में है बेटा। ये कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़, मतलब 2 जिले हैं बेटा। कितने जिले हैं सर? 2 जिले हैं, कोटा और झालावाड़। और ये कोटा झालावाड़ में जो दर्रा अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है भैया? ये है गागरोनी तोता, गागरोनी तोता के लिए फेमस है। हीरामन तोता बोलते हैं इसको। वैसे ये हीरामन तोता उसके पास था, पद्मावती के पास। मुकुंदरा हिल्स नहीं है बेटा, नाम देखो दर्रा अभ्यारण्य है। मुकुंदरा नाम नहीं है, नाम क्या है? दर्रा अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। नाम कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नाम में कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे ना? हाँ से नहीं होंगे। दर्रा अभ्यारण्य है, दर्रा जाओगे ना इधर दर्रा की तरफ, ठीक है। दर्रा अभ्यारण्य मिलेगा आपको कोटा और किस में है? झालावाड़ में। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में झालावाड़ ना आए तो कोटा लगाएंगे, और कोटा झालावाड़ दोनों आ जाएंगे तो फिर भी कोटा लगाएंगे। फिर भी क्या लगाएंगे? कोटा ही लगाएंगे, ठीक है। एक बार एग्जाम में मैंने दिया, किसी एग्जाम में मैं कोई देख रहा था, उसके किसी एग्जाम में कोटा और झालावाड़ दोनों दिया उसने, और एग्जामिनर ने किसको माना? कोटा को माना दर्रा अभ्यारण्य में, ठीक है बच्चों, क्योंकि कोटा की सीमा काफ़ी हद तक जाती है वहाँ तक, ओके। और हो सकता है कि कोटा की सीमा ज़्यादा होगी, ठीक है। भैंसरोडगढ़ दोनों कहाँ पर है बेटा? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ से एंटर करती है ना चंबल नदी, तो भैंसरोडगढ़ और बस्सी दोनों कहाँ पर है बेटा? चित्तौड़ में। 12 में कौन सा है? शेरगढ़। बूंदी में कौन सा है? विषधारी है, ठीक है। उधर आपका कोटा और झालावाड़ में कौन सा है? दर्रा अभ्यारण्य है, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, क से करौली, कौन सी ली में आ जाओ? करौली में एक अभ्यारण्य बेटा, ठीक है, बड़ा फेमस है। केवला तो भरतपुर में, केला अलग है, केवला अलग है, ठीक है बेटा। केवला अलग है। केला देवी अभ्यारण्य बेटा, और ये केला देवी जो अभ्यारण्य है, यहाँ पे केवला माता का मंदिर भी है, ठीक है, सॉरी केला माता का मंदिर भी है। और केला माता का मंदिर जो है वो उसको जो है लक्खी मेला बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों जो माता जी के जो दोनों नवरात्र आते हैं, दोनों नवरात्रों में ये मेला जो है लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए जो है एग्जामिनर इसको क्या बोलता है? लक्खी मेला बोलता है। कौन सा मेला?
लक्खी मेला। कभी पूछे आपसे कि केला माता का जो, और जो लोंगरिया जो नृत्य है ना, लांगुरिया जो नृत्य है, लांगुरिया नृत्य, वो भी केला देवी माता के मंदिर में भी किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो लांगुरिया नृत्य जो है वो इनके मंदिर में किए जाते हैं, लांगुरिया नृत्य। ठीक है, चूहों के लिए तो नहीं, चूहों की माता तो नहीं, चूहों के तो नहीं। ठीक है, तो करौली से याद हो जाएगा केला, तो क से करौली, क से केला। ठीक है, तो केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? करौली में है। ठीक है, लांगुरिया नृत्य याद रख लेना, लक्खी मेला याद रख लेना। ठीक है बच्चों, कोई सब अभ्यारण्य क्या? हाँ, कोई दिक्कत बेटा? किसके लिए फेमस है भैया केला देवी? केला देवी मंदिर के लिए फेमस है, यहाँ पे मंदिर ज्यादा। और ये अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य केला देवी नहीं, शेरों के लिए नहीं। ठीक है, रीछ मतलब भालू देखो इधर भी पाया जाएगा भालू, जालौर में भी है भालू, जालौर में भी है भालू। ठीक है, सुंदा माता है। ठीक है, रोप वे बना था वहां पे पहला, तो भालू बघेर इन सब के लिए है भैया ये बघेर। और ये जो है इसमें खेर के वृक्ष भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, बघेर। कौच की फलियां भी मिलती है इधर। ठीक है, कौच की फलियां मिलती है, पर कौच की फलियां याद नहीं रखनी, आपको जो जिला याद रखना है और नाम याद रखना है। तो जिला अभ्यारण्य कर लेना है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चल रहा है हमारा अभ्यारण्य, तगड़ा चल रहा है आज। ठीक है, चलो थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, साउंड ज़्यादा हो रहा है ना। देखो बच्चों, तो जितना अभी तक मैंने करा दिया उसको रिपीट कर देता हूँ फटाफट 2 मिनट में। ठीक है, क्या क्या बताया देखो, ये मैप से ही रिपीट मार देता हूँ। ये लो, गलत बन गया मैप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी बना बन गया। ये थोड़ा सा उधर जाने दो, इस तरह से, और बेकार। ये लो, ठीक है बच्चों, ये लो। अब ठीक है, कुछ मिलता जुलता तो बन ही गया होगा। सबसे बड़ा बताया बेटा किधर, कौन कौन से जिले में बताया? जैसलमेर में बताया। और कौन से जिले में बताया? जिले का नाम, उसका नाम क्या बताया? मरु उद्यान बताया। कितना किलोमीटर बताया? 3100 किलोमीटर बताया। सबसे बड़ा बताया, क्या बताया बेटा? ये सबसे। फिर सबसे छोटा इधर बताया बेटा, कौन सा बताया? सरिस्का अ बताया, अ से अलवर बताया, अलवर में बताया। और किससे अलग हुआ? ये सरिस्का से अलग हुआ है। फिर यहाँ उदयपुर में दूसरा सबसे छोटा बताया, दूसरा छोटा बताया। कौन सा नाम बताया बेटा? सज्जनगढ़ बताया। जिला कौन सा बता दिया बेटा? उदयपुर बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिर 5 जिलों में बहने वाला बताया बेटा, ये यूँ करके बताया। ठीक है, ये कोटा है, यहाँ पे क्या है बेटा? झालावाड़ है। फिर सवाई माधोपुर बताया, करौली बताया, धौलपुर बताया। और अभ्यारण्य का नाम बताया बेटा, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य बताया। और 5 जिलों में विस्तृत अभ्यारण्य बताया। कितने जिलों में बेटा? 5 जिलों में। ठीक है बेटा, कोई समस्या आ रही है क्या? कोई समस्या नहीं आ रही। फिर जो है धौलपुर के 3 बताए बेटा। धौलपुर के कितने बताए? 3 बताए। ठीक है, वन विहार, कौन सा विहार? वन विहार बताया। राम सागर बताया। और जो है केसर बाग बताया। अब जब राम की बात आएगी तो फिर सीता माता की याद आएगी, तो यहाँ प्रतापगढ़ पे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य बताया। और उड़ने वाली गिलेरी बताई, उड़ने वाली गिलेरी। भाई ये जो नाटक हुआ था सीता माता जी के साथ, ये किसके चक्कर में? हिरण के चक्कर में। तो ऊपर आ जाओ, ऊपर कौन सा है? चूरू ताल छापर। और ताल छापर जो है वो किसके लिए भैया? काले हिरण के लिए फेमस है, मृग इसको भी कहा जाता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? फिर सरिस्का के अंदर ही है बच्चों, अलवर में ही है, अलवर में ही है, अलवर में ही है बेटा। सरिस्का अ है और एक है सरिस्का। ठीक है, किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए फेमस है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ तो यहाँ पे भरतपुर में, कौन से पुर में? भरतपुर में है बंद बरेठा। क्या नाम बेटा? बंद बरेठा बताया। ठीक है,
कोई समस्या है क्या बेटा यहाँ तक? बंद बरेटा बताया, ठीक है। उसके बाद जो फिर करौली में आगे बेटा, कहाँ पे आगे? करौली में केला देवी अभ्यारण्य बताया। कौन सा अभ्यारण्य? केला देवी, करौली में। और फिर बच्चों यहाँ पे 12 में, किधर? 12 में शेरगढ़ बताया बेटा। शेरगढ़ जो है, शेरगढ़ में सांप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिर इसके अंदर ऊपर बूंदी बताया। बूंदी में बच्चों विषधारी, मतलब रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। और रामगढ़ विषधारी किसके लिए भैया? शेरों के लिए। उसके बाद जो झालावाड़ में बताया बेटा एक दरा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? दरा अभ्यारण्य। दिख रहा है क्या दरा अभ्यारण्य? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऐसे इधर लिख देता हूँ, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य बेटा? दरा गागरोनी तोता। और ये जो है सरिस्का, सरिस्का जो है बच्चों ये बाघों के लिए तो है ही सही, हरे कबूतरों के लिए भी है, हरे कबूतरों के लिए भी फेमस है। कौन सा? सरिस्का अभ्यारण्य। और क्या बताया? और भी बताया बेटा, ठीक है। जंगली मुर्गा बताया यहाँ पे सिरोही में, सिरोही में कौन सा बताया बेटा? जंगली मुर्गा बताया। और जंगली मुर्गा कहाँ पे पाया जाता है भैया? माउंट आबू में। कौन सा? माउंट आबू में बताया, ठीक है। फिर बस्सी यहाँ पे है, कौन सा बेटा? बस्सी बताया चित्तौड़गढ़ में। बस्सी, बस करो, बस नहीं करें अभी। यहाँ पे एक और है बेटा, बस्सी के बाद भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ घड़ियालों के लिए फेमस है। भैंसरोडगढ़ चंबल का एरिया है, भैंसरोडगढ़ घड़ियालों के लिए फेमस है। बस इतना ही बताया। बाकी के बच्चों कल बताएंगे। हाँ, बूंदी बता दिया, विषधारी वगैरह सब बता दिया। बाकी के अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और इसको आप याद करना, ठीक है। जितने आपको बताया, कितने बता दिए होंगे? लगभग 15-16 हो गए होंगे, ठीक है। 10-11 और बच रहे हैं, वो अगले वीडियो में आ जाएंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस। कैसा लगा वीडियो? लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।